आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। सर झुका करके मांगने के लिए आया हूं, मेरे लिए नहीं, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मांगने के लिए आया हूं। मैं आज आपके पास मांगने के लिए आया हूं, देश के उज्जवल भविष्य के लिए मांगने के लिए आया हूं। मैं आज आपसे मांगने के लिए आया हूं, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए कुछ मांगने के लिए आया हूं। और मैं आपसे मांगता हूं आपके आशीर्वाद, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है और जब जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है तो आशीर्वाद स्वयं ईश्वर के आशीर्वाद होते हैं। और यह आशीर्वाद देने का एक ही तरीका इन दिनों है कि आप कमल के निशान पर बटन दबा करके आपका आशीर्वाद मोदी को पहुंचाइए। पहुंचाएंगे, भारी मतदान करेंगे। ये आपका वोट ही है जिसने पिछले 10 वर्षों में देश को तेज विकास की गारंटी दी है। आपके एक वोट ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। आपको पता है ना, दुनिया में मैं जब आपने मुझे काम दिया उसके पहले हम 11 नंबर पे थे और इतने कम समय में हम 5 नंबर पर पहुंच गए। किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? अरे मोदी के कारण नहीं, आपके एक वोट के कारण हो गया है। ये आपके वोट की ताकत है और मैं आज आपके वोट की ताकत का आपको साक्षात्कार कराने के लिए आया हूं। आपके एक वोट ने विदेशों में भारत का डंका बजा दिया। आपके एक वोट ने सीमा पर से हमें आंख दिखाने वाले दुश्मन के होश ठिकाने लगा दिए। और ये आपका ही एक वोट है जिसने अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान कराया। बेटा आप वो फोटो लेकर के नीचे बैठ जाइए, पीछे लोगों को दिखता नहीं है। आप बैठ जाइए। जय श्री राम। और इन 10 वर्षों में ये जो काम हुआ है वो तो केवल एक ट्रेलर है, ट्रेलर।
अभी तो मुझे देश को, मध्य प्रदेश को बहुत आगे लेकर के जाना है। हमारे मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम जब से सरकार संभाली है, वो भी एमपी के विकास को और नई शक्ति से जुटे हुए हैं। साथियों, बैतूल देश की एकता, अखंडता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले वीरों की धरती है। आदिवासी क्रांतिकारी सरदार गंजन सिंह जी कोरको और सरदार विष्णु सिंह जी गौंड, उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये कांग्रेस ने कभी आदिवासी समाज के इस योगदान को स्वीकार ही नहीं किया। ये भाजपा है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। भाजपा सरकार में ही लाखों आदिवासी भाइयों बहनों को वन अधिकार का पट्टा दिया गया है। इन 10 वर्षों में पीएम आवास, उज्ज्वला सिलेंडर, बैंक खाते और मुफ्त इलाज जैसे अनेक काम हुए हैं। इन कार्यों ने आदिवासी समाज की हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन से बहुत सी मुश्किलें कम कर दी है। साथियों, अगर सरकार की नीतियां सही हो तो अन्नदाता क्या कर सकता है, ये बैतूल के किसानों ने करके दिखाया है। इस क्षेत्र में रबी और मूंग की फसलों का उत्पादन जिस प्रकार से बढ़ा है, मैं हेलीकॉप्टर से उतर करके यहां पहुंचा, चारों तरफ मूंग 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 की बात हो रही है। और यहां भी तोहफा दिया तो मूंग का ही दिया। और इसमें तवा नदी पर बने डैम का बहुत बड़ा योगदान है। हरदा में मोरन गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना पर भी काम शुरू हो चुका है। आज एमपी के 80 लाख से अधिक किसानों को हमारी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि भी दे रही है। बैतूल इंदौर 4 लेन हाईवे जैसी सड़कें भी बैतूल के किसानों और लोगों के लिए कई बड़े अवसर खोल देगी। साथियों, 24 के इस चुनाव ने कांग्रेस पार्टी की कलई देश के सामने खोल कर रख दी है। कांग्रेस का हिडन एजेंडा, खतरनाक हिडन एजेंडा अब खुल करके देश के सामने आ चुका है। सेक्युलरिज्म के नाम पर
वोट बैंक की राजनीति करने वाली, डोंग करने वाली कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की मूलभूत भावना की भी हत्या कर दी है। अब ये खुलकर सामने आ गया है कि कांग्रेस पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से कितनी ज्यादा नफरत करती है। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोध बाबा साहब आंबेडकर ने किया था। बाबा साहब दूर का देख सकते थे कांग्रेस देश को कैसे पतन के राह पर ले जा रही है, ये बाबा साहब ने उस समय देख लिया था। ये बाबा साहब आंबेडकर ही थे जिन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने का कड़ा विरोध किया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने लंबे समय तक इसकी चर्चा की थी, हर प्रकार के दिमाग अप्लाई किए थे और हमारे संविधान निर्माताओं ने मिलकर के धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, ये निर्णय किया था। ये हमारे संविधान की मूल भावना थी, लेकिन कांग्रेस के कारनामे उस संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस हमेशा बाबा साहब के संविधान को मिटाने और एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को छीनने की कोशिश करती रही है। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से आरक्षण छीनकर उसे अपने खासम खास प्रिय वोट बैंक को देना चाहती है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब उन्होंने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में धर्म आधारित आरक्षण की शुरुआत की थी। लेकिन तब